हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदश्री एकेडमी। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में अभी तक हमने क्या देखा कि समुच्चय क्या होता है, उससे बेस्ड हमने सारे न्यूमेरिकल्स देखे थे। तो आज का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है उसमें हम देखेंगे क्रमित युग्म क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो क्योंकि हमारा जो दूसरा अध्याय है वो क्या है, संबंध है, जिसको हम रिलेशन कहते हैं। तो उस रिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि क्रमित युग्म क्या होता है, उसी से मैं संबंध को समझ पाऊंगा। ठीक है, तो दूसरा चैप्टर हमारा जो मैथमेटिक्स क्लास 11th है वो है क्रमित युग्म। तो क्रमित युग्म अंग्रेजी में बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर। तो ये क्रमित युग्म होता क्या है? ये क्रमित युग्म का मतलब होता है कि यदि यदि हम दो वस्तुओं को एक निश्चित में लिखते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार प्राप्त होने वाले को क्रमित युग्म, या इंग्लिश में हम इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो क्रमित युग्म की डेफिनेशन क्या कह रहा है कि सपोज मेरे पास दो वस्तुएं हैं, अगर उन दो वस्तुओं को मैं एक निश्चित क्रम में लिख रहा हूँ, उनके ऑर्डर को मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो क्रमित युग्म कहलाएगा। ठीक है, तो निश्चित क्रम में लिखने पर जो जोड़ा मिलेगा, मतलब सपोज मैंने क्या कहा, और हम इसको क्या लिख सकते हैं कि क्रमित युग्म को, पहला दूसरा पॉइंट, क्रमित युग्म को प्रदर्शित करने के लिए दो वस्तुओं को निश्चित क्रम में तथा कोष्टक के अंदर रखते हैं, कोष्टक के भीतर रखते हैं, तथा दो वस्तुओं को अर्धविराम से अलग करते हैं। ठीक हो गया। तो क्या कह रहा है, अगर मेरे पास दो वस्तुएं, मैंने कहा कि मेरे पास A और B दो वस्तुएं हैं, ठीक है, अब मुझे इससे ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। तो मतलब मैं क्या करूंगा, ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, जो भी मेरे पास A और B ये जो दो पेयर हैं, इसको मैं एक ब्रैकेट के अंदर रखूंगा और दोनों वस्तुओं को अर्धविराम से सेपरेट करूंगा, तो मुझे एक क्रमित युग्म मिल गया, जिसका ये पहला राशि कहलाता है, ये दूसरा राशि कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक ऑर्डर्ड पेयर है इसका मतलब। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर में हमें तीसरी चीज़ क्या याद रखनी है कि क्रमित युग्म को लिखते समय वस्तुओं का क्रम महत्वपूर्ण होता है। ठीक हो गया, का क्रम महत्वपूर्ण होता है। यदि हम वस्तुओं के क्रम को बदल देते हैं तो
क्रमित युग्म भी बदल जाता है, क्रमित युग्म भी बदल जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि जब भी हम ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे, क्रमित युग्म हम लिखेंगे, तो हमें वस्तुओं का क्रम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं उसके क्रम को बदल दूंगा तो मेरा ऑर्डर्ड पेयर भी चेंज हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मैं अगर a कॉमा बी एक ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, अगर मैं इसको b कॉमा ए लिख दूं तो ये यही ऑर्डर्ड पेयर नहीं हुआ, क्योंकि ऑर्डर चेंज हो गया है। तो ये और ये कभी भी बराबर नहीं होंगे, तो ये ऑर्डर्ड पेयर कभी भी बराबर नहीं होंगे। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, जब भी हम क्रमित युग्म को लिखेंगे तो उनका जो हमारा क्रम होगा वो महत्वपूर्ण होगा। जो पहला होगा वो पहले पे आएगा, जो दूसरा होगा वो दूसरे पे आएगा। तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो इस ऑर्डर्ड पेयर से ही हम सारे काम करेंगे, जितने भी हम रिलेशंस देखेंगे। तो जितने भी हमने क्वेश्चन देखे, मैं इसको यहाँ पर क्वेश्चन रफ करता हूँ। ठीक है, तो अब हम एक बात करें, हमने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी है। ठीक है, तो वहाँ पर हम जब भी हम किसी बिंदु के निर्देशांक को हम दिखाते हैं तो हमेशा उसको किस में दिखाते हैं, क्रमिक युग्म में दिखाते हैं। ठीक हो गया, तो इसको समझते हैं क्या होता है। ठीक है, अगर हम निर्देशांक ज्यामिति की बात करें, मैंने कहा कि किसी बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, कोई बिंदु है, उसके निर्देशांक 1,2 है। ठीक हो गया, अब मैं इस 1,2 को बदल कर 1,2 को बदल कर 2,1 लिख देता हूँ, लिख देता हूँ। ठीक हो गया, मैंने क्या कहा कि मेरे पास एक कोऑर्डिनेट किसी बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, 1,2 है। अब मैंने उसको बदल के 2,1 लिख दिया। तो ये और ये जो दोनों क्रमित युग्म है सेम नहीं है। ऐसा नहीं कि 2 इधर आ गया तो सेम है, ये सेम नहीं है। सेम होने के लिए क्या होना चाहिए कि पहली पोजीशन पर 1 ही होना चाहिए, दूसरे पर 2 ही होना चाहिए, तभी ये सेम होंगे। ठीक हो गया, तो ये क्या हो गया, हमने 1,2 को बदल के 2,1, तो इस पॉइंट से 1,2 पॉइंट का जो प्लॉट आप बनाओगे और 2,1 पॉइंट का जो प्लॉट बनाओगे, दोनों अलग अलग होंगे, एक ही जगह पर तो नहीं होंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति में हमें जब भी हम बात करेंगे किसी बिंदु के निर्देशांक को हम प्रदर्शित करेंगे तो उसको हमेशा हम किस में लिखेंगे, क्रमित युग्म में हम लिखते हैं। जितनी भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे वहाँ पर जब भी हम किसी बिंदु के निर्देशांक दिखाएंगे तो उसको क्रमित युग्म में लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज हमारे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट डिस्टर्ब्ड हो जाएंगे। ठीक हो गया, तो हमने क्या कहा कि मेरे पास सपोज ए और बी 2 क्रमित युग्म हैं। ठीक हो गया, इन 2 क्रमित युग्म में जो ए है, ये ए को क्या कहा जाता है, इसको पहली, ये क्या है, पहली राशि, इसको पहली राशि या पहला घटक कहा जाता है। इसको पहला घटक जो फर्स्ट होता है। ऐसी बी जो होता है इसको दूसरी राशि तथा इसको बोला जाता है दूसरा घटक। ठीक हो गया, ये हमें पता होना चाहिए। ऑर्डर्ड पेयर में हम जब भी लिखेंगे तो एक चीज़ हमें याद होगी, जो भी होगा क्रम में लिखेंगे। जो भी ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास क्रमित युग्म में आएगा उसको हम एक कोष्टक के अंदर रखेंगे और दोनों वस्तुओं के उसके बीच का जो वस्तु हैं उसको किससे रिलेट करेंगे, अर्धविराम से। ठीक हो गया, अब मेरे पास क्वेश्चन ये है कि 2 क्रमित युग्म बराबर कब हो सकते हैं। 2 क्रमित युग्म बराबर होते हैं। 2 क्रमित युग्म बराबर कब होंगे, अगर मैं कहूँ मेरे पास 2 क्रमित युग्म हैं a, b और एक क्रमित युग्म है c, d। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये दोनों आपस में बराबर कब होंगे, कि जब a c के बराबर हो जाएगा और b d के बराबर हो जाएगा। जब ऐसा होगा तभी ये दोनों क्रमित युग्म बराबर हो सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब पहला घटक बराबर होगा और दूसरा घटक बराबर होगा आपस में, पहला घटक आपस में और दूसरा घटक बराबर होगा, तो तभी ये चीज़ आपस में इक्वल होगी। बराबर कब होंगे, जब a = c हो जाएगा और b = d हो जाएगा, तभी मैं कहूँगा कि ये 2 क्रमित युग्म मेरे क्या हैं, बराबर है। ठीक हो गया, अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो इस ऑर्डर्ड पेयर को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ऑर्डर्ड पेयर समझ में नहीं आएगा तो हमसे संबंध के क्वेश्चन नहीं होने हैं, रिलेशन को समझने में हमें दिक्कत होगी। तो एग्जांपल से चलते हैं। अगर हमसे कह दिया एक क्वेश्चन, हम कहें कि यदि
2x प्लस 3 कॉमा वाई इक्वल टू 4 कॉमा 3। ठीक हो गया। तो x तथा y का मान ज्ञात करो। x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है ऑर्डर्ड पेयर का। हमारे पास एक रिलेशन दिया गया है, तो हमें x और y का निकालना है। तो जब भी मैं इसका सोल्यूशन करूँगा तो मुझे सबसे पहले दिख जा रहा है कि एक ऑर्डर्ड पेयर एक कोष्टक के अंदर रखा हुआ है, दो वस्तुओं को हमने कॉमा से सेपरेट किया है। तो हमें क्या पता चल गया कि ये क्या होगा, एक क्रमित युग्म है। तो x और y की वैल्यू पूछा है, तो इसके लिए मुझे क्या है, जो चीज़ पहले दी है मैं ऐसे लिख देता हूँ। 2x प्लस 3 कॉमा वाई ये दिया हुआ है, और यहाँ मेरे पास दिया है 4 कॉमा 3। तो मुझे निकालना, तो मैंने क्रमित युग्म में एक चीज़ हमने क्या सीखी है कि दो क्रमित युग्म बराबर कब होते हैं, जब पहला घटक पहले घटक के बराबर होगा और दूसरा घटक दूसरे के बराबर होगा। मतलब ये इससे रिलेटेड होगा और ये इससे रिलेशन होगा, इसका रिलेशन इससे होगा, इसका इससे होगा, पहले का पहले से ही दूसरे का दूसरे से। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, 2x प्लस 3 इक्वल टू 4, एक रिलेशन ये आया, और एक यहाँ से क्या आया, y इक्वल टू 3 आ गया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू 4 माइनस 3, तो 2x इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, और y ऑलरेडी कितना है 3। तो हमारे पास जो x और y ऑर्डर्ड पेयर जो मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, 1,2 और ये 3। तो ये हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर निकल के आया। तो ऐसे हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप 2x प्लस 3 को 3 रख दोगे और इसको यह रख दोगे। तो हमारा ये कब ऐसा पॉसिबल है, जब ऑर्डर इनका चेंज हो जाएगा, जब y इधर आ जाएगा x इधर आएगा, तब आप ऐसा कर सकते हो। तब भी हम क्रमित युग्म को लिखेंगे तो हमें वस्तुओं का क्रम इम्पोर्टेंट याद रखना है कि वो निश्चित क्रम सही होना चाहिए। अगर हम उसको बदल देंगे तो हमारा क्रमित युग्म बदल जाएगा और हमारे क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो सब गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो आज आप इस लेक्चर को देखिए, इसको सीखिए, क्रमित युग्म हम कैसे बनाते हैं। इससे आगे जब हम पढ़ेंगे संबंध में, वहाँ इसका बहुत बड़ा रोल है। तो वहाँ पर हमें जब तक ऑर्डर्ड पेयर बनाना नहीं आएगा तो हम संबंध को नहीं सीख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे कल कुछ और क्वेश्चंस के साथ।